कभी सोचा है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग बार बार उसी को हमारे सामने क्यों ले आता है? ये एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है ना? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। हम अक्सर सुनते हैं, मन में ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बेचैनी से डेस्परेटली खुश रहना चाहते हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं, और जिनको कामयाबी चाहिए वो पीछे रह जाते हैं? आखिर माजरा क्या है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे आदमी की कहानी जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख भरे थे। अब ये आदमी, इसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे फेल होने का एक साइकिल सा बन गया था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपनी जान लेने तक का सोच लिया था। बस अपने परिवार का ख्याल उसे रोक रहा था। वो इस दर्द से निकलने के लिए, इसका इलाज ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो लोगों की सलाह पर वो निकल पड़ा एक लंबी खोज पर। पहले बाबाओं के पास गया, उनके आशीर्वाद के लिए पैसे दिए, पूजा पाठ, अनुष्ठान सब कुछ करवाया। मतलब जितने पैसे थे हर उपाय पर खर्च कर दिए, बस इस उम्मीद में कि शायद कहीं से शांति मिल जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हुआ क्या? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। उल्टा उसकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं। तो जब सारी उम्मीदें टूटने लगी ना, तब उसने एक बड़े ही ज्ञानी ऋषि के बारे में सुना। खास बात ये थी कि वो बिना कोई पैसा लिए लोगों को रास्ता दिखाते थे। तो बस उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर वो उनसे मिलने चल पड़ा। ऋषि ने उस आदमी को देखा और उसकी बेचैनी, उसकी डेस्परेशन को समझ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई इलाज नहीं, एक परीक्षा दूंगा, एक पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज, एक मंत्र। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इस मंत्र को साधना, इस पर महारत हासिल करना बहुत बहुत मुश्किल है। और मंत्र क्या था? ऋषि ने कहा, जब तुम घर जा रहे हो तो मन में बस एक चीज दोहराते रहना, मैं सुखी हूं। लेकिन एक शर्त है, एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी एक बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब सोचिए, निर्देश कितना सिंपल था, लेकिन शर्त बड़ी अजीब थी। वो आदमी तो बड़े कॉन्फिडेंस से चल पड़ा। सोचा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो पहले कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, बस फौरन उसी मना की हुई चीज का ख्याल आ गया, एक बंदर। और फिर तो जितना वो उस ख्याल को मन से निकालने की कोशिश करता, वो उतना ही पक्का होता जाता। पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया उसने। उसके दिमाग के अंदर ना एक जंग शुरू हो गई थी। एक तरफ उसका इरादा था, मैं सुखी हूं पर फोकस करना, और दूसरी तरफ थी हकीकत कि उसके मन की दुनिया में हर तरफ बस बंदर ही बंदर थे। और हालत ऐसी हो गई कि उसे सड़क पर चलते हुए बंदर दिखने लगे। वो घर पहुंचा तो डिनर में भी उसने बंदर मांग लिए। उसे लगा कि वो पागल हो रहा है। वो पूरी तरह से टूट चुका था, बिल्कुल हारा हुआ। अगली सुबह वो दौड़ता हुआ वापस ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि रात भर उसने कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा झेली है। ऋषि ये सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं हुए, बल्कि वो मुस्कुराए और बोले, बंदर तो हमेशा से ही थे, तुमने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान तो अपने दुखों पर था। मतलब उस आदमी की जो हार थी, वो असल में हार थी ही नहीं, वो तो एक सबक था। और यहीं छुपा है मन के जाल का सबसे बड़ा राज। मूल सिद्धांत ये है, हम जिस चीज से जितना ज्यादा छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज हमारे मन में उतनी ही गहराई से, उतनी ही मजबूती से बैठ जाती है। सोचकर देखिए, किसी ख्याल को दबाने के लिए भी पहले उस ख्याल को मन में लाना पड़ता है ना? और इससे हम अनजाने में उसी को ताकत दे रहे होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर अपने नेगेटिव थॉट से लड़ने से वो और स्ट्रांग होते हैं, तो इसका सल्यूशन क्या है? इससे बाहर कैसे निकलें? ऋषि ने जो सच्ची सलाह दी वो यही थी, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। क्योंकि जब हम उनसे छुटकारा पाने के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें अपने सामने जिंदा रखते हैं। उस अनचाहे विचार को इतनी इंपॉर्टेंस, इतना महत्व देना ही बंद कर दो। उसे आने दो, देखो, और बिना लड़े, बिना संघर्ष किए उसे जाने दो। असली बदलाव, सच्ची आज़ादी रेजिस्टेंस से नहीं, बल्कि अपना फोकस शिफ्ट करने से आती है। और ये चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू होती है। एक आम सा संघर्ष देखिए, जैसे कोई कहता है मैं स्मोकिंग या ड्रिंकिंग छोड़ दूंगा, तो उनका पूरा मेंटल फोकस किस चीज़ पर होता है? इस पर कि मुझे स्मोकिंग के बारे में नहीं सोचना है। और नतीजा क्या होता है? वही चीज़ जिससे बचना है वो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और उसे रेजिस्ट करना और मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यही है,
दुख से मुक्त होने के लिए दुख से मुक्त होने के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। असली चाबी है अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। जिस चीज को मिटाना है उस पर फोकस करने के बजाय उस चीज पर फोकस करो जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप डेवलप करना चाहते हो। तो ये पुरानी कहानी आज हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल सवाल छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, आपके मन का वो बंदर क्या है? वो कौन सा ख्याल है, कौन सी चीज है जिससे आप लगातार लड़ रहे हैं? और क्या होगा अगर लड़ने के बजाय आप बस अपना ध्यान, अपनी एनर्जी कहीं और लगाना शुरू कर दें?